नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह इस प्रकार है। एक लड़की जो कि हिंदुस्तान की रहने वाली होती है और एक लड़का जो कि पाकिस्तान का रहने वाला होता है। दोनों प्यार कर बैठते हैं और शादी कर लेते हैं। शादी से पहले लड़की ने ये शर्त रखी थी कि मैं पाकिस्तान में नहीं रहूंगी और जो खेल मैं खेलती हूँ वो अपने भारत के लिए ही खेलती रहूंगी। अगर हमारी मुलाकात वाली बात है तो एक काम करना, तुम पाकिस्तान से दुबई पहुंचना और मैं हिंदुस्तान से दुबई पहुंचूंगी। मुलाकात हम लोग वहाँ कर लिया करेंगे। कुछ इसी तरह से शर्त रखी और निकाह हुआ और सब कुछ ठीक चल रहा था। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है दो मुल्कों के रहने वाले एक लड़का और एक लड़की की प्रेम कहानी के जुड़ने की और टूटने की। दरअसल एक लड़की 15 नवंबर 1986 को महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है मुंबई, वहाँ पैदा होती है खेल संवाददाता इमरान मिर्जा के घर में। और जैसे ही लड़की बड़ी होती है तो उसका मन था टेनिस की तरफ, और टेनिस की तरफ मन ऐसा था कि वो खेल खेलना शुरू कर देती है। खेलते खेलते कब दुनिया के हर एक हिस्से में छाने लगती है किसी को पता ही नहीं चलता। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसका नाम हर जुबा पर लिया जाने लगा। अब चाहे वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, बांग्लादेश हो या रूस, फ्रांस हो या अमेरिका, ऐसे कौन सा देश था जहां वो लड़की का नाम लिया ना जाता हो। सानिया मिर्जा को हर कोई उसके नाम से जाना जाने लगा, पहचाने जाने लगा। बात अगर भारत की करे तो वो भारत की सबसे छोटी उम्र की ऐसी खिलाड़ी रही जिन्होंने 18 साल की उम्र में अर्जुन अवार्ड जीत लिया था। और अर्जुन अवार्ड जीतने के महज 2 साल बाद यानी कि 20 साल की उम्र में उन्हें पद्मश्री भी मिल जाता है। और पद्मश्री मिलते ही भारत के हर हिस्से में घर घर में उनका नाम लिया जाने लगा। बात है 2004-5 की, जब सानिया मिर्जा दिल्ली की एक होटल में रुकी हुई थी। इसी बीच पता चलता है कि इसी होटल के अंदर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी रुकी हुई है। जैसे ही सानिया मिर्जा ने रूम से बाहर निकलकर हॉल की तरफ जा रही थी, उधर सामने से एक लड़का आ रहा था जो पाकिस्तान के क्रिकेट टीम का पूर्व कप्तान है, नाम शोएब मलिक। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा जैसे ही आपस में एक दूसरे को देखते हैं और देखकर रुक जाते हैं, और इन दोनों के बीच 2 मिनट तक आपस में बातचीत होती है और दोनों ही एक दूसरे के खेल को लेकर तारीफें कर रहे थे। खासकर सानिया मिर्जा की बहुत जमकर तारीफें हो रही थी। सानिया मिर्जा खुश हो जाती है। 2 मिनट की मुलाकात के बाद ये अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कई साल बीत जाते हैं। बात कर रहा हूँ साल 2009 की। ऑस्ट्रेलिया का ये मामला है। ऑस्ट्रेलिया में एक भारत का होटल है और उस होटल में बैठकर एक लड़की खाना खा रही होती है। वो कोई और नहीं बल्कि सानिया मिर्जा ही होती है। इस होटल के कुछ ही फासले पर सानिया मिर्जा रुकी हुई थी। सानिया मिर्जा को मन किया कि आज का खाना इंडियन रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं। वही उसी के पास में एक और होटल होता है जहां पर शोएब मलिक जो पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान होते हैं वो भी रुके हुए थे। वो उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। जैसे ही रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उनकी नज़र सानिया मिर्जा पर पड़ती है। सानिया मिर्जा को देखने के बाद साल 2004-5 की जो दिल्ली में मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात को देखते हुए कहा कि तुमने मुझे पहचाना, मैं शोएब मलिक। सानिया मिर्जा देखते ही खुश हो जाती है और कहती है, हाँ मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। इसी तरह से इनकी बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और लगभग अगले 2-3 महीने तक ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। सानिया मिर्जा ने अपने परिवार यानी कि अपने पिता इमरान मिर्जा से कहा कि एक लड़का है पाकिस्तान का जो क्रिकेटर है, मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। उधर क्रिकेटर शोएब मलिक ने अपने परिवार से बातचीत की, लेकिन एक बात थी जो शायद सानिया मिर्जा को बताना भूल गया था। शोएब मलिक खुद शादीशुदा है। एक आयशा मलिक नाम की लड़की जो भारत की एक शहर हैदराबाद की रहने वाली है, साल 2002 में उससे शादी कर लेता है। और इस बात को बहुत कम लोग जानते थे क्योंकि उसने अपने शादी के बारे में जिक्र नहीं किया था। लेकिन कुछ दिन के बाद वो सानिया मिर्जा से साफ साफ कह देता है कि हैदराबाद की एक लड़की आयशा सिद्दीकी से उसने शादी कर ली थी। दोनों परिवारों का आपस में सहमति बनती है। सहमति बनने के बाद अप्रैल 2010 में शादी की तारीख मुकर्रर कर दी जाती है।
हैदराबाद में ही निकाह पढ़ाया जाता है और पाकिस्तान में इसका रिसेप्शन होता है। जैसे ही इंडियन मीडिया को पता चलता है कि पाकिस्तान का क्रिकेटर और इंडिया की टेनिस स्टार खिलाड़ी जिसका नाम हर जुबा पर लिया जाता था, उसने एक पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी कर ली है, तो इंडिया में एक तरह से लोग परेशान हो जाता है, क्योंकि बात परेशानी वाली ही थी। क्योंकि लोगों का कहना था कि इस खिलाड़ी को कोई पति चुनना ही था तो इंडिया में ही चुन लेती, उसको क्या पाकिस्तान का ही क्रिकेटर चुनना था। जैसे ही यह बात मीडिया में लगातार वायरल हो रही थी तो लोगों ने इस बारे में बहुत बारीकी से जानना चाहते थे। तभी सानिया मिर्जा ने शर्त रखा था कि मैं शादी के बाद पाकिस्तान में जाकर नहीं रहूंगी। साथ ही मेरी दूसरी शर्त यह है कि मैं पहले से ही भारत के लिए खेलती रही हूँ, आगे भी मैं भारत के लिए ही खेलती रहूंगी, भले ही चाहे पाकिस्तान की बहू क्यों ना कहलाई जाऊं। तब बात आती है कि आखिर मुलाकात कहाँ होगी, हम मिलेंगे कहाँ। तो उसने कहा कि ठीक है, हम लोग दुबई में मिलेंगे। तो शोएब मलिक ने इस बात पर कोई ऐतराज नहीं किया, उसने हाँ में हाँ कर दी। उसे लगा कि शायद हम दोनों की जिंदगी है, अच्छे से चलती रही तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे भारत की मीडिया छोटी छोटी बातों को लेकर तमाशा बनाना शुरू कर देती थी, ठीक वैसे ही बात पाकिस्तान की मीडिया में पहुंचती है और पाकिस्तान की मीडिया ने खासकर सानिया मिर्जा की कपड़ों को लेकर तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया। क्योंकि जिस तरह का टेनिस खेल होता है उसमें कपड़े पहनने का भी कुछ अपना अलग अंदाज होता है, और वो अंदाज किसी को पसंद नहीं आ रहा था। यहाँ के मुस्लिम समाज ने भी सानिया मिर्जा के कपड़ों पर ऐतराज किया था, ठीक वैसे ही पाकिस्तान में भी ऐतराज किया गया था। और ये बात कहीं ना कहीं शोएब मलिक को परेशान किया करती थी। हालांकि शोएब मलिक ने अपने परिवार के सदस्यों को दुबई में अपनी बीवी के साथ शिफ्ट कर दिया था ताकि बीवी का भी ख्याल रख सके। अब उसका जब मन करता था तो पाकिस्तान से सीधा दुबई पहुंच जाया करता था और इसी तरह से साल 10 साल लगातार गुजरते चले जाते हैं। दोनों अपने खेल में व्यस्त होते हैं। जब सानिया का मन करता था तो वो इंडिया आने के बाद कभी चाहे वो विज्ञापन हो या टीवी सीरियल हो या कहीं भी कोई शो होता था उसमें वो हिस्सा लेती थी और अपनी जिंदगी में ही वो खुश रहती थी। लेकिन वो किसी को भी नहीं बताना चाहती थी कि उसके निजी जिंदगी में भी कुछ दिक्कतें चल रही है। दरअसल दोनों ने शादी करने का फैसला जरूर लिया था, लेकिन पर्याप्त मात्रा में जितना एक मियाँ बीवी के लिए वक्त देना चाहिए शायद वो एक दूसरे के लिए वो वक्त दे नहीं पा रहे थे। हालांकि धीरे धीरे वक्त आगे बीतता गया और साल 2018 में इनको एक बेटा पैदा होता है और बेटे का नाम रखा जाता है इजहान। और इजहान के साथ दोनों बड़े खुश थे। अब ऐसा लगने लगा कि जिंदगी ठीक ठाक चलती रहेगी। जैसे सानिया मिर्जा इंडिया में रहकर विज्ञापनों से जुड़ी हुई थी, टीवी शो से जुड़ी हुई थी, अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेती थी, ठीक वैसे ही शोएब मलिक का भी काम था कि शोएब मलिक खेल के साथ साथ कभी गेम शो में हिस्सा लिया करता था, कभी विज्ञापनों में हिस्सा लिया करता था, तो कभी कोई ना कोई कार्यक्रम में हिस्सा ले लिया करता था। और इसी तरह से एक बार उसने एक लड़की के साथ विज्ञापन किया था। उस लड़की का नाम होता है आयशा उमर। जैसे ही आयशा उमर का विज्ञापन जब टीवी पर आना शुरू होता है तो हर किसी के जुबा पर ये आने लगा था कि शोएब मलिक का आयशा उमर के साथ अफेयर शुरू हो गया है। ये दोनों कभी भी शादी कर सकते हैं और सानिया मिर्जा के साथ तलाक भी हो सकता है। इस तरह की अफवाहें पाकिस्तानी मीडिया में लगातार चलने लगी। लेकिन लोगों को ज़्यादा झटका तब लगा जब पता चला कि एक प्यार और था जो लगातार शोएब मलिक के जहन में भी और दिल में भी पनप रहा था। इसके बारे में शायद किसी को भी जानकारी नहीं है। दरअसल पाकिस्तान में उर्दू टीवी पर लगातार 3 साल से एक प्रोग्राम आता है जिसका नाम है जीतो पाकिस्तान, और उसको एंकरिंग करने वाले थे फहेद मुस्तफ़ा। फहेद मुस्तफ़ा का प्रोग्राम में जो आता है वो पूरे पाकिस्तान में चर्चित हो जाता है। शोएब मलिक भी इस जीतो पाकिस्तान के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे और एक लड़की जिसका नाम शाना जावेद है वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही है। दोनों इस प्रोग्राम के जरिए करीब आ जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। हालांकि कार्यक्रम को देखने के बाद सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सना जावेद और शोएब मलिक के रिश्ते इसी कार्यक्रम जीतो पाकिस्तान से बनते हैं। और अगर हम बात करें सना जावेद की तो साल 2012 से इसका मन था कि ये अदाकारा बने, टीवी सीरियल में अभिनय करे। साल 2012 में उसे एक सीरियल में अभिनय मिला था, मेरा पहला प्यार और शहर ए जात। दरअसल इस कार्यक्रम से इसने छोटे मोटे रोल की शुरुआत की थी।
जब एक नाटक में हिस्सा लेती है तो बताया जाता है कि इसमें एक नेगेटिव रोल करती है और वो रोल पाकिस्तान में इतना ज़्यादा चर्चित होता है कि शाना जावेद का नाम अब पाकिस्तान के घर घर में लिया जाने लगा। इसके बाद एक धारावाहिक में हिस्सा लेना शुरू कर देती है। पाकिस्तान के घर घर में देखे जाने वाली जो सीरियल होते हैं उसमें सना जावेद को एक बहुत ही अच्छी अभिनेत्री मानने लगे। लेकिन सना जावेद ने जब लगातार रमजान के महीने में आने वाला जीतो पाकिस्तान कार्यक्रम में जब हिस्सा लेना शुरू किया, फहद मुस्तफ़ा के इस कार्यक्रम में फहद मुस्तफ़ा जो एंकरिंग कर रहे थे, तब इन्होंने एंकरिंग के दौरान एक बार सानिया मिर्जा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ऐसा ना हो कि आपका घर छिन जाए। कुछ इस तरह की बातें थी और ये बात बिल्कुल सच साबित हुआ। मीडिया की नज़र थी आयशा उमर पर, जिसके साथ विज्ञापन किया था। थोड़ा सा बोल्ड सीन था। बोल्ड सीन देखने के बाद उन्होंने कहा कि इन दोनों से इनकी नज़दीकियाँ बढ़ सकती है, लेकिन आयशा उमर से कोई नज़दीकियाँ नहीं बढ़ी, लेकिन सना जावेद से नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। और सना जावेद से तब नज़दीकियाँ बढ़ती है जब अक्टूबर 2020 में वो शादी कर चुकी थी। पाकिस्तान का ही एक मशहूर गायक होता है उमर जायसवाल। उमर जायसवाल से वो शादीशुदा होती है। हालांकि शोएब मलिक की शादी सानिया मिर्जा से हो चुकी थी और ये दोनों एक दूसरे की शादी के बारे में अच्छे से जानते थे और दोनों लगातार एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। जब ज़्यादा नज़दीक आने लगते हैं तभी इन्होंने फैसला लिया कि क्यों ना हम दोनों एक हो जाए और शादी कर ले। बात जब शादी की आती है तो सना जावेद की शादी उमर जायसवाल से हो चुकी थी। आखिरकार उससे तलाक ले लिया जाए। फिर सना जावेद ने उमर जायसवाल से 28 नवंबर को तलाक ले लिया। जब तलाक हो जाता है, अब ऐसी स्थिति में सानिया मिर्जा के साथ क्या होगा? और जैसे ही सानिया मिर्जा को ये पता चलता है कि शोएब मलिक उससे तलाक लेने वाला है या दूर जाने वाला है, शोएब मलिक की ज़िंदगी में एक नई लड़की है सना जावेद, वो आने वाली है। और जैसे ही शोएब मलिक के परिवार को ये पता चलता है, उसकी बहनों को ये पता चलता है, तो उनका दिल टूट जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद दुबई में बैठकर सानिया मिर्जा के साथ बहुत बार मीटिंगें होती है। शोएब मलिक के साथ बार बार मीटिंग हो रही थी कि ये रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, ये रिश्ता जुड़ा रहना चाहिए और रिश्ता जुड़ा रहेगा तो जो इनके घर में एक बेटा पैदा हुआ था साल 2018 में, इजहान, उसकी ज़िंदगी भी अच्छे से चलती रहेगी। लेकिन परिवार के लाख समझाने के बाद भी शोएब मलिक माने नहीं और आखिरकार इनका भी निकाह टूट जाता है, इनका तलाक हो जाता है। ऐसा बताया जाता है कि इमरान मिर्जा, सानिया मिर्जा के पिता, उन्होंने साफ साफ मीडिया के सामने आके कहा कि खुला इस्लाम में कहा जाता है कि कोई महिला अपने शोहर से अलग रहना चाहती है, तलाक लेना चाहती है, तो वो अपनी मर्जी से, खुला एक प्रथा होती है तो उसके तहत वो अलग हो सकती है। और जो भी महर एक तय होती है, रकम जो निकाह में तय होता है, उस महर को देना पड़ता है शोहर को और वो अलग रह सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार इजहान किसके साथ रहेगा, कौन उसका परवरिश करेगा, पता नहीं। ये मामला कोर्ट जाएगा या आपसी सहमति से इसे निपटा लिया जाएगा। आगे भविष्य में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, इसको लेकर तो खैर कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जिस तरह से साल 2010 में सानिया मिर्जा ने शादी की थी, वैसे ही भारत के लोगों को इस बात पर बड़ा झटका लगा कि आखिरकार सानिया मिर्जा ऐसे एक फैसला कैसे ले सकती है कि पाकिस्तान के एक व्यक्ति के साथ वो शादी कर सकती है। जैसे ही इंडिया में थोड़ा अजीब झटका लगता है, वैसे ही पाकिस्तान के लोग बड़े खुश होते हैं कि एक इंडिया से वो भाभी लेकर आए हैं, उसे भाभी भाभी करके संबोधित करते थे, बड़ा खुश होते थे। लेकिन जैसे ही इनके निकाह के टूटने की बात आती है, तलाक की बात आती है, तो जैसे पाकिस्तान के लोगों को झटका लगा है, वैसे ही इंडिया के लोगों को झटका लगा है। इंडिया के लोगों ने तो यहाँ तक भी कहना शुरू कर दिया है कि एक फिल्म आई थी पीके में किरदार होता है सरफराज का, और सरफराज के बारे में एक बार ये कहा गया था फिल्म के अंदर ही कि सरफराज धोखा देगा। ठीक वैसे ही सोशल मीडिया पर आजकल मीम्स चल रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं और शोएब मलिक को लेकर कहा जा रहा है कि उसने गद्दारी की है, उसने एक लड़की के साथ छल किया, उसको ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। अगर उसे शादी निभाना ही नहीं आई तो उसे शादी करके क्या फ़ायदा। उसने पहले भी हैदराबाद की एक लड़की आयशा सिद्दीकी से शादी की थी और वो शादी बस कुछ साल तक टिकती है, बल्कि उसे तलाक दे दिया जाता है। उसके बाद सानिया मिर्जा से शादी कर ली जाती है और सानिया मिर्जा को तलाक देने के बाद या उससे अलग होने के बाद एक बार फिर से उसने सना जावेद से शादी कर ली है।
पता नहीं ये शादी कितने दिन तक टिकेगी, कितने दिन तक नहीं टिकेगी, क्योंकि इस साना जावेद के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत गुस्सैली स्वभाव की अदाकारा है। यही कारण है कि उनके जो शोहर उमर जायसवाल, उनके साथ भी उनका जिंदगी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई, क्योंकि साल 2020 में शादी होती है और साल 2023 में टूट जाती है। बस हम तो यही कहेंगे कि इनकी शादी लंबे समय तक टिके, लेकिन जिस तरह से सानिया मिर्जा के साथ इन्होंने किया है वो वाकई में गलत किया है। जैसा कि पाकिस्तान की आवाम शोएब मलिक की इस बात को लेकर बहुत खफा है, ठीक वैसे ही इंडिया की आवाम बहुत ज़्यादा खफा है सानिया मिर्जा से, क्योंकि इन्होंने जो फैसला लिया था वो वाकई में गलत था। हालांकि उनका ये निजी जिंदगी है, हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि जो रिश्तों की बुनियाद अगर शर्तों पर रखी जाती है तो वो रिश्ते ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते।